किसके पैसों पर फल फूल रहा है खालिस्तान? किसके रहमो करम पर इतना उछल रहा है खालिस्तान? कौन है खालिस्तान का रहनुमा? आखिर कौन है जो पाल रहा है खालिस्तान? खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब ही हुए हैं, साथ ही साथ अच्छाई के पीछे छुपा हुआ कनाडा का असली चेहरा भी सामने आ रहा है। चेहरा ऐसा जो भारत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कनाडा उसके साथ इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के बाद वो बयान सार्वजनिक तौर पर दिए, उसने ये दिखा दिया कि एक आतंकी के मरने पर कनाडा इतना बिलबिला क्यों रहा है, क्यों उसे इतना दर्द हो रहा है, आखिर वो आतंकियों का रहनुमा जो है। बहरहाल इन सब के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने इस समय कनाडा के हमदर्द बन रहे पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले बर्दाश्त हरकतों को सामने लाकर रख दिया है। यही नहीं, इसमें भारत को अपना सबसे पक्का और सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले अमेरिका का नाम भी सामने आया है। दरअसल खालिस्तान कैसे इतना फल फूल रहा है, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि खालिस्तान को फंडिंग कहां से हो रही है, कहां से उसे इतना पैसा मिल रहा है कि वो इतने व्यापक स्तर पर फैल रहा है। तो आपको बता दें कि इन खालिस्तानियों को पालने के लिए कनाडा से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से मोटी रकम आ रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने भारत के अलावा उन देशों में पड़ताल शुरू की है जहां खालिस्तान के समर्थक एक्टिव हैं। भारत ने खालिस्तान मूवमेंट को फंडिंग करने वाले देशों, एजेंसियों, कंपनियों और लोगों की एक लिस्ट तैयार की है, जिन पर कार्रवाई के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कनाडा जैसे देशों पर दबाव बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर खालिस्तान के पास पैसा किन किन सोर्सेज से आ रहा है। इसमें ड्रग तस्करी, अवैध वसूली, क्लब और डांस बार्स, हथियारों की तस्करी, ऑनलाइन सट्टेबाजी, डोनेशन, हवाला कारोबार शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सोर्सेज से आया हुआ पैसा ही कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के पास हवाला कारोबार के जरिए भेजा जाता है, ताकि वो अपनी नापाक मंसूबों को आगे बढ़ा सके। इन्हीं पैसों के दम पर खालिस्तानी कनाडा में भी हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं और कनाडा सरकार इन सब मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका से भी हो रहा है। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सबसे बड़ा हाथ है और ये काम गुरपवन सिंह पन्नू के जरिए हो रहा है। वही पन्नू जो खालिस्तानियों के लिए देशों के देश बसाना चाहता है। ये लोग सिख नहीं हैं जो किसी को थ्रेट करते हैं हिंदू को। ये केवल और केवल इनका मकसद तो जहर फैलाना और नफरत की खाई को बढ़ाना है, ताकि उसको देखकर कोई इंडिया में थ्रेट करे सिख को या कोई और करे तो उसको इशू बना सके। वो तो फ्लेयर अप करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना कोई भी सिख जो है, मैंने आगे जैसे कहा, ऐसा काम नहीं करता। ये जो थ्रेटन कर रहे हैं ये केवल और केवल ISI का एक रिटर्न एजेंडा था, कोई नया नहीं है। पंजाब में भी उन्होंने ये किया था, गऊ की पूंछ काट कर मंदिरों में फेंक जानी, सुअर को काट कर मस्जिदों में फेंक जाना, ये काम पहले भी किया गया था। ये एजेंसीज के जो फंडेड लोग होते हैं ये ऐसी मानसिकता वही रख सकते हैं। एक सिख जो है वो कभी भी ऐसी मानसिकता नहीं रखता। सेंट्रल जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा के कैलगरी, वैंकूवर और टोरंटो में ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोग नशे की तस्करी कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वे खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़कर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में एक्टिव ऐसे गुटों की लिस्ट बनाई है जो खुलेआम खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए फंड्स जुटाते हैं। NIA ने 2019 से 2021 तक ऐसे 13 मामलों की लिस्ट तैयार की है, जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला के जरिए 5,60,000 रुपए तक कनाडा और थाईलैंड भेजे थे। ये पैसे उनके सहयोगी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा और उसके पिता जोगिंदर ने किसी मनीष भंडारी नाम के शख्स को भेजे थे। इन पैसों को थाईलैंड के नाइट क्लब में इन्वेस्ट किया गया था। अब NIA इस मनी ट्रेल की पहचान कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के सूत्रों की माने तो कनाडा और पाकिस्तान में मौजूद प्रो खालिस्तानी NGO को भारी मात्रा में चंदा मिल रहा है। चंदा देने वालों में ज्यादातर लोग चीन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मलेशिया और अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं। हालांकि बावजूद इसके कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि खालिस्तान को पालने पोसने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही है। सिख समुदाय है, उसका एक बहुत छोटा सा एक अंश जो है या एक बहुत छोटा सा उसका भाग जो है शायद इनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बड़ा तबका है समुदाय का
उनका इन खालिस्तानियों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और ये अक्सर ये जिस तरीके का वायलेंस करते हैं, जिस तरीके की इनकी एक विजिबिलिटी है, ऑर्गेनाइज, जैसे एक गैंग होता है, एक माफिया का गैंग होता है, ये उस तरीके का माफिया का गैंग है। समर्थन और पैसा इनको बहुत सारा मिलता है पाकिस्तान से। ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी इनको पाकिस्तानी ISI वाले टैक्टिक्स हैं। लेकिन जो समुदाय है उसका समर्थन नहीं है इनके पास। तो मेरे ख्याल एक चीज़ जो ये प्रदर्शन दर्शाते हैं वो ये है कि इनको अगर जो बहुत सारे जो राजनेता हैं इन देशों में जो समझते हैं, क्योंकि ये लोग प्रिटेंड ये करते हैं, ये इस तरीके का बनने की कोशिश करते हैं कि सारे सिखों का समर्थन इनके पास है, मेरे ख्याल वो जो पोल है वो कल खुल गई है। खालिस्तानियों को फंड देने में भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, लेकिन इससे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि थाईलैंड जैसे छोटे देश ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों में भी खालिस्तान को पैसे भेजे जा रहे हैं। क्योंकि NIA ने अपनी चार्जशीट में पहले ही बता दिया है कि कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर लीडर और गैंगस्टर्स शिपिंग बिजनेस, फिल्मों और कैनेडियन प्रीमियर लीग में पैसे लगा रहे हैं। NIA ने कनाडा में खालिस्तान से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को वांटेड लिस्ट में डाला है। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। NIA ने भारत में इन लोगों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में रह रहा परमीत सिंह पम्मा, पाकिस्तान में बैठा वाधवा सिंह उर्फ बब्बर चाचा, ब्रिटेन में ही अपना डेरा जमाए बैठा कुलवंत सिंह मुठड़ा, अमेरिका में शरण लिए JS धालीवाल, ब्रिटेन में छिपा बैठा सुखपाल सिंह, अमेरिका में हरप्रीत सिंह उर्फ राणा सिंह, ब्रिटेन में सरबजीत सिंह बेनूर, कुलवंत सिंह उर्फ कांता, हरजाब सिंह उर्फ जप्पी सिंह, पाकिस्तान में छिपा रणजीत सिंह नीता, गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा बाबा, गुरप्रीत सिंह, दुबई में छिपा जसमीत सिंह हकीमजादा, गुरजंत सिंह ढिल्लन, लखबीर सिंह रोड़े, अमरदीप सिंह पूरेवाल, जतिंदर सिंह ग्रेवाल, तुपिंदर जीत, S हिम्मत सिंह शामिल हैं। हालांकि भारत इन सब के खिलाफ अब मिशन ऑल आउट पर लग गया है। भारत ने सिर्फ कनाडा को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत उन सभी देशों को दो टूक कह दिया है कि भारत की पॉलिसी ये सब कुछ नहीं सहेगी। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way. भारत ने कनाडा को ही नहीं बल्कि इशारों इशारों में उन्होंने दूसरे देशों को भी ये जता दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना सजग है। अगर कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो वो उसकी आंखें निकालने का भी मादा रखता है। अब देखना यह है कि भारत कनाडा को अगला जवाब देने के लिए कौन सा कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।